नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर हम भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, सबसे टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज आपका पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कौन सा है? तो यहाँ पर है हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, NH-44। NH-44 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इस राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। ठीक है, और यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए भारत के विभिन्न 11 राज्यों से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम मैप बनाए भारत का, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, मैंने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो नेशनल हाईवे है ये यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए टोटल 11 राज्यों को टच करते हुए दक्षिण में यहाँ पर कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, ये सब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3745 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात। देखिए यदि हम यहाँ पर मैप बनाए इंडिया का कुछ इस तरीके से, ऐसे ही हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ राज्य देखिए समुद्री, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और इधर क्या है, इधर अलग अलग देश है। तो कुछ राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं, तो सबसे लंबी ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो क्या है? गुजरात। और भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से लगी हुई है, मतलब जो तटरेखा वाले राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? चलिए इनके नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सभी राज्यों के नाम लिख दिए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और इधर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा वाले राज्य हैं, और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी लंबी तटरेखा वाला राज्य है। मतलब सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य हमारा गुजरात है और दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर यहाँ पर मीठी झील की बात करें, मतलब मीठी झील की बात करें, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। देखिए सबसे पहले तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। दूसरा है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में और वुलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील में है, चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी अभी मैंने आपको आंसर बताया है ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील। वुलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की, दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबी नदी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सबसे लंबी सहायक नदी की बात हो रही है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ लंबी देखते हैं और नदी देखते हैं और आंसर टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। सबसे लंबी सहायक नदी की बात कर रहे हैं, तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जो बाद में प्रयाग जाकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, प्रयाग जाकर यमुना नदी किससे मिल जाती है? गंगा से। आप सभी को पता है कि प्रयागराज में संगम है, कौन कौन सी नदी है? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले यहाँ पे पॉइंट्स देख लें। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी है। ठीक है, यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल के कड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको ध्यान रखिएगा कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी है और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये जो नदी है गोदावरी नदी, ये 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल के कड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, लाइब्रेरी कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में है, नेशनल लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल जो लाइब्रेरी है वो कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये स्थापना 1948 में हुई थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो भारत में सबसे लंबी सुरंग है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। अभी हमने देखा। सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे लंबी सुरंग, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे लंबी सुरंग का नाम अटल सुरंग है, जिसे हम रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे लंबी सुरंग का नाम अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, भूपेन हजारिका सेतु या पुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु या पुल है। ठीक है, और यह पुल लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि 9 किलोमीटर लंबा है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। यह सेतु लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि 9 किलोमीटर लंबा है और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है और यह आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये नदी, इस नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है इसका उद्गम और आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वही चीज दिया है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, हम एरिया वाइज देख रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्षेत्रफल की एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान है। सबसे छोटा क्या है? गोवा। और सबसे बड़ा में दूसरे नंबर पे क्या है? तो मध्य प्रदेश। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है, आप सभी को पता है, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मरीना बीच। मरीना बीच क्या है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है और ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मरीना तट तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। चलिए, और यहाँ पर दिया गया है कि सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और ये उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी है उसी पर स्थित है और ये सब भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सबसे लंबा, ऊंचा और बड़ा, इन सब के बारे में बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उच्चतम झरना कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो भारत का सबसे उच्चतम झरना है कुंचिकल झरना। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा झरना, उच्चतम झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है और यह कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना, ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट और ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्चतम वीरता सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्चतम वीरता सम्मान कौन सा है? आप सभी को पता है, परमवीर चक्र। सबसे बड़ा वीरता सम्मान क्या होता है? परमवीर चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? सभी को इसका आंसर पता है, स्वर्ण मंदिर। कहाँ है? अमृतसर में।
ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर है, हरिमंदिर साहब इसे कहते हैं, और ये पंजाब राज्य में स्थित है, अमृतसर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल नगर, मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए यह आ चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ स्थित है? असम राज्य में। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा प्रश्न। ऊंची मीनार कौन सी है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1993 में सम्मिलित किया है। भारत के सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, स्थित है दिल्ली में और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में डाल रखा है। कब डाला था? 1993 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर, बिहार में। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का नहीं, ये एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर, बिहार में लगता है। ठीक है, मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर, बिहार में लगता है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी सा प्रश्न है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, थार मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान है, राजस्थान राज्य में स्थित है और थार मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत की बात की जा रही है तो गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में K2 गॉडविन ऑस्टिन ना दे के K2 दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, गॉडविन ऑस्टिन या K2 एक ही चीज है। ठीक है, इस पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कई बार एग्जाम में ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। ठीक है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन
पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है और ये कहाँ स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, और ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। ठीक है, तो ऊंचाई भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का आपका टॉपिक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ आऊँगी। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।